क्या हुआ? हो तो तुम्हें कुछ गया है। मैं कल रात से देख रही हूँ, तुम बहुत अपसेट लग रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिल। बेबी, देखो तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। I know that you're upset. I'm not upset. Fine, I'm fine. बेबी, you know right कि मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुम्हारा चेहरा देख के बता सकती हूँ कि तुम अपसेट हो या नहीं। मैं ठीक हूँ। बेबी, are you sure? Yeah, I'm sure. देखो, अगर कोई भी बात हो ना तो तुम मुझे कभी भी आके शेयर कर सकते हो। ओके? I know. पार्थ, पार्थ ब्रो, तेरी हाइट भी लंबी है, तू पीछे आ जा, मैं आगे आ जाता हूँ। नमस्कार, आज आप सभी को यहाँ एक विशेष कार्य के लिए एकत्रित किया गया है। विभा मैम आपको विस्तार से बताएंगी। विभा जी। एज वी ऑल नो कि कल के अर्थक्वेक से नेपाल में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। पता नहीं कितने लोग बेघर हुए हैं और कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। सारी कंट्री से उनके लिए हेल्प जा रही है, इसलिए उर्मिला मैम ने डिसाइड किया है कि वॉरियर हाई भी कंट्रीब्यूट करेगा। सो प्लीज़ आप लोग अपने सामान में से जो कुछ भी डोनेट करना चाहें कर सकते हैं। एंड प्लीज़ रिमेंबर कि आपके कंट्रीब्यूट करने से किसी की बहुत मदद हो सकती है। So please be generous. धन्यवाद। Your file, ma'am. Thank you. Listen, just get sit in my office right now. Sure. Thank you. Come in. स्कूल के बिहाफ पर मैंने ऑलरेडी कुछ पैसे डोनेट कर रखे हैं। तुम अपनी तरफ से क्या डोनेट कर रहे हो? आप खुद ही क्यों नहीं देख लेती? ये जैकेट यहाँ पर क्यों है? आप ही ने कहा था उत्कर्ष को देने के लिए, क्योंकि वो अनाथ है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
तो मैंने सोचा ये जैकेट मैं उत्कर्ष को दूं या किसी और को दूं, क्या फर्क पड़ता है मॉम? मुझे क्लास में जाना है, लेट हो रहा हूँ, जा सकता हूँ मैं? ये क्या हो गया सिड को? वो इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है? I'll have to find out. इससे पहले वो अपनी प्रॉब्लम किसी और से शेयर करे, मुझे पता लगाना ही होगा कि बात क्या है। My short dress. ओह समझदार, वहाँ इतनी मुसीबत में ये तेरे पार्टी ड्रेस पहनेंगे वो लोग? Like really? तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है? They will love them. And by the way, these all are branded. तू पागल है क्या? अरे इतनी परेशानी में वो लोग तेरे कपड़ों का टैग देखेंगे। उन्हें ठंड से बचने के लिए कपड़े चाहिए होंगे। ऐसे में स्वेटर, मोजे, कंबल ऐसी चीजें डोनेट कर, ना कि अपनी ये कटी फटी ड्रेसेस। नीति, whatever. Rizan, Listen, go get my sweaters from the cupboard. तूने दवाई लगाई है नहीं? हाँ लगाई है। सियाली, देखा तूने? वो चुड़ैल क्या कपड़े डोनेट कर रही है। नीति छोड़ ना उसे। गाइस वैसे तुम लोग क्या डोनेट कर रहे हो? हमारे पास तो डोनेट करने के लिए कुछ खास तो है नहीं, पर जो कुछ भी हमसे अरेंज हो पाया है हम वो डोनेट करेंगे। चल उत्कर्ष। अरे तू बैठ। तेरे पैर में चोट लगी ना? मैं आता हूँ देखे। अपना ख्याल रख। थैंक यू। हेलो सर। हेलो मैम। उत्कर्ष, ये रख ले प्लीज, सियाली को दे देना, उसके पाँव में चोट लगी है इसीलिए। थैंक यू। मैम ये कुछ पैसे हैं और मेरा जैकेट। पर पार्थ, ये पैसे तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिए थे। आई नो मैम, पर मेरी माँ यहाँ होती तो वो भी यही करती। सियाली सीधा पैर कर। शूज खोल, सॉक्स भी। आस्ते। काफी कंट्रीब्यूशन हो चुका है। आई एम सो हैप्पी कि स्टूडेंट्स ने इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। Yes, इसे अब अंदर भेज देते हैं ताकि that's nice. पियोन ले जाए। विभा जी, आप सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित कर लीजिए। दिस इज इम्प्रेसिव। ये कंट्रीब्यूशन नेपाल के लोगों को बहुत काम आएगा। यस मिस्टर बत्रा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I must say I'm really impressed with you all. आपने ना सिर्फ अपने valuables बल्कि अपने पॉकेट मनी को भी डोनेट किया, जिसका टोटल है 18,000 रुपीज। और आप लोगों में से एक है जिन्होंने 50,000 रुपीज का डोनेशन किया है। Now, as this person wants me to keep it a secret,
I won't tell you all the names. Good job. एक और बात, आज रात को आप लोगों की एक स्पेशल क्लास है। इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए हमने एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जो आपको ऐसी नेचुरल कैलेमिटी से डील करने की गाइडलाइंस देंगे। So be prepared for it. Now you all may go back to your classes. Have a nice day. ये कैसे खड़ी हैं आप? तरीके से खड़े रहिए। I hate her. She's so annoying. कामनी जी, I'm really proud of you. आपने 50,000 का डोनेशन दिया और अपना नाम तक नहीं रिवील किया। दरअसल उर्मिला जी, मैंने ये पैसे अपनी तनख्वाह में से बचा बचा कर जोड़े थे, मगर मैं इस रकम का क्या करूंगी? आप तो जानती हैं मेरे पास ऐसा है ही कौन जिसके ऊपर मैं ये रकम खर्च करूं। इस मुश्किल में मुझसे कहीं गुना ज़्यादा ये पैसे नेपाल के लोगों के काम आएंगे, इसीलिए मैंने सोचा ये पैसे उनकी सेवा में समर्पित कर दूं। मेरी मेहनत की कमाई का किसी को तो फायदा हो। That's very nice. I hope आप यही values हमारे स्टूडेंट्स को भी पास ऑन करेंगी। The school is proud of you. धन्यवाद। कामिनी मैम ने अपनी सारी सेविंग्स डोनेट कर दी। Look who's there. Oh no. I don't know what is wrong with this Simi. पता नहीं उसने क्या सोच के उस सियाली लूजर की टीम ज्वाइन कर ली है। Anyways, वो खुद भी एक लूजर ही थी, right girls? Right. सियाली, पता नहीं क्या समझती है वो खुद को। उसे अब भी लगता है कि वो सिड को इम्प्रेस कर सकती है। हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहेगी। Ugly witch. I just hate her. Why so worried? तुम्हारा तो तुम्हारे पास ही है ना। And anyways, काफी दिन हो गए तुमने अपने और सिड के बारे में कुछ बताया नहीं। And by the way, don't mind ना। ऐसा लगता नहीं है कि तुम और से डेट कर रहे हैं। Like really? अब मुझे अपनी रिलेशनशिप्स की डिटेल तुम्हें सबमिट करनी होगी। Anyway, स्कूल में काफी दिनों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है, इसलिए हमें साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला। एंड रिलेशनशिप्स आर नॉट इजी। तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग के पास बॉयफ्रेंड ही कहाँ है। यू गाइज आर नॉट लकी लाइक आई एम। आई एम डेटिंग द मोस्ट हॉटेस्ट गाय of the school. So whatever. Crazy, हाँ? Poor girl यार। वैसे प्रेरणा ने कुछ गलत तो नहीं कहा। सिड और मैं सच में अलोन टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक मुझे सिड से इस बारे में ना बात करनी चाहिए। क्या है यार, कौन से जन्म के पाप हैं ये? अब ये नाइट क्लासेस सुबह कम पढ़ाते क्या हमें, जो अब रात में भी किताबें चटनी पड़ेंगी। वही तो, इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एक चैप्टर ठीक से खत्म होता नहीं, उसका टेस्ट पहले शुरू हो जाते हैं। वही तो। अब इस नाइट क्लास में अगर टेस्ट हुआ ना तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सच में यार, मेरे पता नहीं क्या हाल होगा। ओए, मैं सोच रही हूँ कि इस क्लास को गोली दे दूं। कैसे? बोल दूं कि तबीयत खराब है। ओ बेटा, क्या बहाना ही नहीं थी। मैं भी यही बहाना दे दूंगा कि अगर मैंने ये क्लास अटेंड करी ना तो मैं और नहीं जी पाऊंगा भाई, मैं तो मर जाऊंगा। क्या बोला तूने? तू ये क्लास मिस करेगा? तुम दोनों को पता है क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए तुम दोनों ये फालतू की बातें बंद करो और तुम दोनों साथ में आओगे बस। हाँ, इसलिए फालतू के बहाने ढूंढना बंद करो
और चुपचाप ये क्लास अटेंड करो, समझे? सुना तूने? सही कह रही है वो। तुम दोनों क्लास अटेंड करोगे बस। अरे यार क्या हो गया तुम दोनों को? वो हिटलर कम थी क्या पहले जो अब तू भी हिटलर बन गया है? दोनों दादा दादी बन के क्या हमारे सर पे नाचोगे? हे भगवान, ये क्लास अटेंड करने से तो अच्छा ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। तू भी कभी नहीं सुधरेगी। तुम दोनों सच में पागल हो गए हो क्या, जो इस अर्थक्वेक को मजाक समझ रहे हो? ये दोनों ऐसा कह भी कैसे सकते हैं पार्थ? उत्कर्ष दीदी, क्या तुम दोनों को पता है कि नेपाल में सच में इतना बड़ा भूकंप आया कि वहां की जमीन फट गई है? कितने लोग अपने घर से बेघर हुए हैं, कितने लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। और तुम दोनों ने बड़ी आसानी से कह दिया ना कि काश हम इस भूकंप में मर जाते। जरा उन लोगों से पूछो जान की कीमत क्या होती है जिन्होंने अपने सामने अपने अपनों को मरते हुए देखा है, जिनके बच्चे अब कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे, कभी खेल नहीं पाएंगे। लेकिन तुम दोनों को कभी कुछ भी समझाना बेकार ही है ना। पार्थ, छोड़ इन दोनों, चल यहाँ से। अरे अरे मुझे तो लगता है हमने ज्यादा बोल दिया। हाँ, हमें इस बात का मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तू रोक ना उसको। अरे सियाली, पार्थ। सॉरी यार, माफ कर दे। अरे प्लीज सॉरी, हम पक्का से ये नाइट क्लास भी अटेंड करेंगे, पक्का। अरे अटेंड तो दूर, हम सारे नोट्स भी बनाएंगे। हाँ हाँ सब कुछ। अच्छा कान पकड़ के सॉरी बोल। हाँ सॉरी यार, सॉरी पार्थ, सॉरी, प्लीज माफ कर दे। सॉरी सॉरी ना पार्थ यार। सॉरी। बस क्या रहे हो तुम लोग? और तू इसके साथ मिलके मजे उड़ा रहा है हमारे? सच में कितना डर गया था पता तुझे? सियाली, वो तो तेरे पाँव में चोट लगी है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, वरना फिर बताते तुझे। ओ मैडम, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती ना, मुझे कुछ कहने का सोचना भी मत तुम दोनों। तेरा पैर ठीक तो होने दे, फिर बताता हूँ मैं तुझे। फिर बताती हूँ। सियाली की बच्ची। चल बेल बज गई, रुक मिलाती हूँ। Good afternoon, everyone. Sit down. आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ओपन योर नोटबुक्स। लेट्स स्टार्ट। यस मॉम, हाय। मैं अभी आपको फोन करने ही वाली थी। मॉम, everybody's completely all right. I know, Mom, but it happened. Mom, in fact, मैं कल रात को खुद स्कूल में Mom, सिद्धार्थ is perfectly all right. और ये earthquake का reoccurrence कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने खुद आज रात को एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज की है, जिसमें स्पेशलिस्ट आकर ये सब चीजों के बारे में गाइडलाइंस देगा। आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मॉम, यू डोंट वरी एट ऑल, प्लीज। यस, आई विल कीप यू अपडेटेड। ये औरत अपने आप को समझती क्या है? इसके लिए जितना भी करो ये कभी सैटिस्फाइड नहीं होगी, और इतनी दूर बैठ के भी स्कूल की पूरी अथॉरिटी इसको हाथ में चाहिए। पिछले 15 साल से मैं इसको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये औरत मिसेस अन्वेषा राजपूत ना जाने कब मुझे ट्रस्ट करना सीखेगी।